तो ये गाइस मेरे हाथ में जो एडाप्टर और ये केबल देख रहे हो ना, ये Realme के सर्विस सेंटर पर दिए गए जब मैं अपने Realme 8 के लिए एडाप्टर और केबल लेने पहुंचा। अब भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप में से बहुत सारे लोग यही बोलोगे बिकॉज ये 30 वॉट का है, ओप्पो का है और भाई जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो ओप्पो की ही Realme यूज करता है, वो चार्जिंग की हो या फिर फोन की हो, लेकिन यहाँ पर नाम अलग होता है, अलग अलग प्राइसिंग के ऊपर, अलग अलग कैटेगरी के ऊपर ओप्पो और Realme के नाम से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में गाइस मुझे प्रॉब्लम क्या है इस चार्जर के साथ और आज की वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, और आज की वीडियो आपको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक स्मार्टफोन यूज करते हो एप्पल को छोड़ के और सैमसंग को छोड़ के। अब भाई ऊपर से बात करना तो बहुत ही आसान हो जाता है, या फिर पैसे लेकर बात करना तो बहुत आसान हो जाता है, बट अगर नॉर्मल कस्टमर मार्केट के अंदर है और वो जाता है तो क्या चीजें फेस करने को देखने को मिलती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ हुई और क्या कुछ प्रॉब्लम आपके साथ मिल सकती है, क्या इसमें कंपनी की गलती है या फिर सर्विस सेंटर्स की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब गाइस देखो, सबसे पहले अगर बात रही मेरी प्रॉब्लम की ना, तो मेरे अपने Realme 8 के लिए एक चार्जर चाहिए था जो कि 30 वाट का है। अब ऐसे में जो सबसे सेफ और इजी तरीका है ना वो है Realme स्टोर। जी हाँ गाइस, जो कि Realme का खुद का ऑफिशियल स्टोर है, वहां से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। लेकिन भाई इंडिया नंबर 1 ब्रांड होने के बाद भी इनके पास कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं था Realme स्टोर पर, और ये चीज पिछले 1 महीने से मैं चेक कर रहा था। चलिए अब ऑनलाइन स्टोर पर नहीं मिला तो मैंने सोचा कि Realme के ऑफलाइन स्टोर या फिर अपने सिटी के नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर जाते हैं Realme के, जो कि बिल्कुल Realme का ऑथेंटिक सर्विस सेंटर था। अब भाई मैं अपने सर्विस सेंटर पर गया Realme के, जो कि मेरे सिटी के अंदर एक ही सर्विस सेंटर है, और भाई उस सर्विस सेंटर पर मुझे बोला गया हाँ 30 वॉट का एडाप्टर आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट गाइस वहां पर ना बिना किसी रिसिप्ट, बिना किसी पेपर के सबसे पहले मुझे बोला गया ना पेमेंट कर दो, और भाई सामने बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर क्लियरली लिखा हुआ था कि बिना किसी रिसिप्ट, बिना किसी बिल के आप पेमेंट नहीं करो। तो मैंने वो चीज उनको दिखाई और बोला कि भाई पेमेंट से पहले आप रिसिप्ट दे दो, बिल दे दो, कोई प्रूफ तो दे दो। तो बोले ठीक है आप 45 मिनट का वेट कर लो। मतलब 45 मिनट का वेट करेगा एक कस्टमर बिल लेने के लिए, और बिल बनाने के लिए मुझे लगता है ना कि थोड़ी बहुत टाइपिंग और थोड़ी बहुत चीजें फिल करने के बाद ना एक 5 मिनट या फिर 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम लग सकता है। चलो मैंने वहां पर पेशेंस रखा और बैठ गया। अब गाइस जैसे तैसे 30 से 35 मिनट के बाद मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि उन्होंने बिल बना के दे दिया, मुझे राहत मिली। और भाई मैं वहां पर पेमेंट करके, आप देख सकते हो पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मैंने 1500 रुपीज पे किए, जो कि जेन्युइन है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है एक ब्रांडेड Realme चार्जर के लिए और केबल के लिए। अब भाई उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आपको 1 घंटे का और वेट करना होगा, घर चले जाओ। तो मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 2 से 3 किलोमीटर था। अब ये मेरे बाइक की वजह से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास नहीं है ना तो और प्रॉब्लम होने वाली है। मैं सोचा कि यार चलो 1 घंटे बाद आते हैं, लेकिन मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने बोला कि भाई कंपनी की तरफ से OTP सेंड की जाती है तभी हम कोई प्रोडक्ट उठाकर देते हैं। अब ये तो Realme और स्टोर के बीच की चीज ही जाने, मतलब वही लोग जाने कि भाई क्या है, OTP सेंड हो रहा है या फिर कुछ और सेंड किया जा रहा है। वहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि तुम्हें Realme की जगह पे ओप्पो का चार्जर या फिर एडाप्टर दिया जाएगा। लेकिन यार मुझे एडाप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज आके सुन लेना क्या मुझे प्रॉब्लम है। अब भाई वहां पर मैं जब रिटर्न 1 घंटे बाद गया ना स्टोर पर, मुझे ये ओप्पो का एडाप्टर दिया गया, फिर भी कुछ भी नहीं बोला गया कि ओप्पो का है या फिर दूसरा है। यहाँ पर बोला गया आपका चार्जर आ चुका है। मैंने भाई बहुत ही खुशी खुशी उठा लिया कि चलो एटलीस्ट मिल तो गया। लेकिन भाई जैसे ही मैंने देखा ओप्पो, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मुझे पता था कि भाई ओप्पो Realme, OnePlus सब एक ही है। तो मैंने उनसे एक बार जरूर पूछने की कोशिश करी कि भाई ये ओप्पो का आप एडाप्टर दे रहे हो, ऐसा क्यों, कंपनी दे रही है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ कंपनी दे रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब गाइस मैं तुरंत उसे घर लेके आ गया बिकॉज मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। सबसे पहले तो उनकी जो बात करने का तरीका था ना वो थोड़ा सा रूड था, थोड़ा अजीब तरीके से बोल रहे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भाई ये जो एडाप्टर था मैं वो अंकल का था, वो अंकल के लिए यूज करने के लिए था। और भाई जैसे ही अंकल को ये एडाप्टर मैंने दिया ना, आप देख सकते हो सील पैक है, मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया, यहाँ तक कि केबल भी। तो उन्होंने ऊपर से देख के बोला ये तो ओप्पो का है। अब भाई मेरा फोन Realme का है तो मैं ओप्पो का क्यों लूंगा, तो वापस करके आ जा। Realme स्टोर पर इसे लेके गया तो यही बोला गया कि भाई बिल बन चुकी है, यहाँ पर अंडर वारंटी है, कोई दिक्कत होगी तो लेकर आना, हम वापस नहीं कर सकते। अब भाई मैं अंकल को प्रेशर करके ये चीज नहीं दे सकता। आप ही सोचो अगर आपके फादर हैं या फिर पेरेंट्स हैं तो उनसे आप कितना ज्यादा बहस करोगे, थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक्सचेंज हो जाए या फिर मुझे यहाँ पर रिफंड कर दिया जाए, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई। तो भाई ऐसे में मैंने Realme की कस्टमर सर्विस ली, जहां पर मैंने कॉल किया तो वहां पर मुझे पहले दिन तो बोला गया आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी सर, और उन्होंने एक वर्ड में ही बोला कि हाँ Realme के सर्विस सेंटर पर हम नहीं बोलते हैं कि ओप्पो का चार्जर बेचा जाए, या फिर हमारे तरफ से वहां पर कोई भी ओप्पो का चार्जर बेचने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब भाई उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ब्रांड ये चीज नहीं बोल रही है कि ओप्पो का चार्जर बेचो। तो भाई मैंने बोला कि सर मेरा या तो एक्सचेंज करा दीजिए या फिर रिफंड करा दीजिए। तो उन्होंने बोला सर आगे की प्रोसेस 48 आवर्स में या फिर 24 आवर्स में हो जाएगी और आपको एक कॉल आएगा। अब भाई 48 आवर्स बीत चुके थे, कोई भी कॉल नहीं आया। फिर से मैंने रिटर्न कॉल लगाया अपनी तरफ से और भाई ये चीज बोली तो उन्होंने बोला 24 आवर्स का और वेट कर लो। यानी 3 तारीख को मैंने ये चार्जर खरीदा था, आज 7 तारीख है और आज मेरे साथ ये हुआ ना कि लास्ट फाइनली 2 कॉल्स आए कल। एक तो सबसे पहले मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम। तो भाई वहां पर जो Realme का ट्विटर सपोर्ट था उन्होंने कॉल करके बोला कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, हम यहाँ से एडाप्टर डिलीवर कर रहे हैं। अब मुझे रिटर्न 1 घंटे बाद एक और कॉल आता है और मेरे Realme सर्विस सेंटर जो मेरे सिटी के अंदर है
ना पूछा जाता है कि भाई उसका क्या कुछ लोकेशन है, तो मैं बताता हूँ, फिर वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप होल्ड रखो, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ। अब भाई उनसे बात करने के बाद ना पता नहीं उन दोनों में क्या बात हुई, क्या कुछ हुआ, तो भाई उन्होंने बस इतना ही बोला कि हम अपना फीडबैक आगे भेज रहे हैं, अब आगे की प्रोसेस देखी जाएगी। बाकी गाइस उसके बाद में अभी बोल सकता हूँ कि 72 आवर्स हो चुके हैं, लगभग 3 से 4 से 5 दिन हो चुके हैं। और उसके बाद में मैंने जब रियलमी सपोर्ट टीम को कॉल लगाया तो बोला गया कि आप सर्विस सेंटर वाले से जाके बात करो। अब ऐसे में भाई मैं फंस चुका हूँ कि रियलमी सर्विस सेंटर वाला बोले कि आप जाके रियलमी से समझो, उसने चार्जर दिया है, और भाई रियलमी सपोर्ट बोले कि भाई यहाँ पर तुम सर्विस सेंटर पर जाओ। अब भाई आप में से 99.9% बोलोगे, इवन मैं भी बोलूंगा कि हाँ इस चार्जर को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कुल मिला के बात करें ना तो यहाँ पर टोटली गलती मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ब्रांड की है। कैसे? बिकॉज इनके सर्विस सेंटर पे ओप्पो के एडाप्टर बेचे जा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं कि बेचो, और यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, फिर बोला जा रहा है कि आप यूज करो। तो ये कहाँ की गलती है मुझे नहीं समझ में आता है। कल को हो सकता है कि आपके वन प्लस वाले फोन के अंदर ओप्पो के पार्ट्स लगाए जाएं। सारे ब्रांड एक ही है, बट गाइस अलग अलग यहाँ पर कस्टमर्स हैं। कुछ लोग रियलमी को पसंद करते हैं, कुछ लोग ओप्पो को पसंद करते हैं। और भाई यहाँ पर मेरी पर्सनल पसंद कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस जो है ना वो बहुत ही बकवास है। और गाइस अगर बात करें ना तो यहाँ पर वन प्लस की सर्विस थोड़ी सी अच्छी है, बट अगर Xiaomi की बात करें, रियलमी की बात करें, पोको की बात करें, इन सभी की सर्विस बिल्कुल घटिया है। बिकॉज यहाँ पर ना ये काफी कम पे करते हैं अपने स्मार्टफोन्स के लिए, और भाई जो सर्विस होती है वो बहुत गंदी होती है। तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा ना, आप हमसे थोड़े ज्यादा पैसे ले लो फोन के लिए, 1 से 2 हजार रुपए, लेकिन सर्विस अच्छी दो। इवन गाइज मेरे पास एक फोन है, देख लो, Realme 9 Pro Plus, जो कि मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इसका कैमरा मुझे अच्छा लगा। लेकिन भाई क्या होगा अगर इसकी कोई पार्ट खराब हो जाए, इसका कोई इंटरनल पार्ट खराब हो जाए, या फिर फोन में कोई डैमेज हो, मैं सर्विस सेंटर जाऊं और बोला जाए कि पार्ट नहीं है, या फिर ओप्पो के पार्ट लगा दिए जाए और आपको पता भी नहीं चले। हालांकि सेम ब्रांड है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से आई? सबसे पहले तो एक खराब सर्विस आपको मिलती है, बिकॉज बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब ऐसे आप जाते हो और ऐसी सर्विस आपको मिलती है, और बॉक्स के ऊपर लिखा होता है इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। फोन में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपडेट्स के बाद कैमरा डेड हो जाता है, अपडेट के बाद कैमरा की क्वालिटी घटा दी जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता है। और अपने सर्विस सेंटर पर ऐसे लोगों को तो मत रखो जो कि बिल्कुल अनएजुकेटेड है, इतनी तक की उनको नॉलेज नहीं है ना कि उनको बोलना है कि बैठ जाओ बैठ जाओ, मतलब बात करने का बिल्कुल तरीका ही नहीं है। छोड़िए, खैर ये तो रही प्रॉब्लम एक ब्रांड की, बट गाइज ये सारे ही ब्रांड्स की प्रॉब्लम है, जितने भी सब ब्रांड वाले स्मार्टफोन्स है। ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स खरीदने जा रहे हो ना, तो आप अपने ऐसे घटिया सर्विस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, या फिर आप सैमसंग या फिर कहीं ना कहीं एप्पल के प्रोडक्ट को चूज करिए, या फिर उनको बाई करिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। बाकी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, और मैं आगे से कोई भी रियलमी प्रोडक्ट आपको रिकमेंड भी शायद से न कर पाऊँ। तो बस यार, आई होप आपको इस वीडियो से फ्यूचर में कुछ हेल्प मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलते हैं एक नए और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।